मेरा बेटा कहता था उसके क्लोजेट में एक औरत रहती है। मैं हंसता था, लेकिन एक रात उस औरत ने उसे अंदर खींच लिया। मैंने क्लोजेट तोड़ डाला, हर दीवार, हर कोना चेक किया। कहीं कुछ नहीं था, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई रास्ता। रिचर्ड गायब था और मैं टूट गया। फिर मैंने देखा, सीलिंग पर एक लाल स्पाइरल बना था, हल्का लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा था। मैंने हाथ लगाया और मेरा हाथ अंदर चला गया। मैंने फ़ौरन अपना बेसबॉल बैट उठाया, एक नाइफ कवर में लगाई, फ्लैश लाइट ली और उस स्पाइरल के अंदर घुस गया। अंदर गर्मी, अंधेरा और मिट्टी की स्मेल आ रही थी। मैं एक अजीब सी दुनिया में था, एक स्वाम्प जहाँ पेड़ मुर्दे जैसे थे और हवा में मक्खियाँ गूंज रही थी। दूर एक पुरानी कॉटेज थी जहाँ से धुआं निकल रहा था। मैं अंदर गया, वहाँ एक छोटी लड़की थी, गंदी सी, डरी हुई, एक पुराना बनी टॉय पकड़े हुए। वो फ्रेंच बोल रही थी। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया और वहाँ था मेरा बेटा रिचर्ड, जिंदा, लेकिन डर के मारे सिकुड़ गया था। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला, जोर से गले लगा लिया, लेकिन उस लड़की ने धीरे से कहा, एल रिविएंट, मतलब वो वापस आ रही है। और तभी विंडो के बाहर एक लंबी झुकी हुई औरत नजर आई। वही थी क्लोजेट वाली औरत। वो एक हाथ में मुर्गा पकड़े हुए थी और दूसरे में एक बच्चा। वो अपने आप को मदर कहती थी और कहती थी कि उसके बच्चे बहुत हैं। मैं एक कमरे में छुप गया, वहाँ हजारों गुड्डियाँ लटकी पड़ी थी, कच्चों के बाल लगे हुए, कच्चों के दांत चिपकाए हुए इंसानी गुड़ियाँ। फिर उसने हवा सूंघनी शुरू की। उसे महसूस हो गया था मैं वहीं हूँ। तभी रिचर्ड बोला, मॉम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भूख नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो रुक गई, उसका चेहरा झिझक गया। मैंने मौका देखा और जोर से बात घुमा दी। 1 2 3। मैं उसे पीछे धकेलता गया। वो चीखने लगी और कॉल्ड्रन के उबलते पानी में गिर गई। मैंने रिचर्ड, एमा और बेबी को उठाया और भाग निकला। स्वाब में से गुजरते हुए हम उस रेड स्पाइरल तक पहुंच गए। हमारा रास्ता घर वापस का था, लेकिन वो फिर आ गई, पीछे से चीखती हुई, गिव मी माई चिल्ड्रन। मैंने रिचर्ड को अंदर धक्का दिया, लेकिन वो मुझ पर टूट पड़ी। उसके नाखून मेरे गले में घुस गए, सांस रुक गई। तभी रिचर्ड ने उस पर छुरी से वार किया। उसका काला खून टपकने लगा
मैंने बैट उठाया और पूरी पूरी ताकत से मारा और कहा, स्टे अवे फ्रॉम माई सन। वो मर गई, लेकिन स्पाइरल फीका पड़ने लगा। मैंने सब बच्चों को उठाया और उसके अंदर छलांग मार दी। मैं रिचर्ड के कमरे में था। सुबह का उजाला सब खत्म हो गया था, या मैं समझा ऐसा ही है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी बीवी का फ़ोन आया। वो चीख रही थी, रिचर्ड पार्क में गिर गया और डॉल बन गया। मैंने कहा, रिचर्ड यहाँ है मेरे पास। लेकिन उसका रिचर्ड भी वहाँ था। दो रिचर्ड, या एक असली और एक नकली? पुलिस एमा और बेबी को ले गई। वो कह रही थी, वो बुलडॉग्स फ्रांस से है। कैसे? वो तो दूसरी दुनिया थी। फिर हमने वो घर छोड़ दिया। मैंने क्लोजेट को चेन से बांध दिया। कभी कभी रात को वो चेन हिलती है और मैं सिर्फ इतनी दुआ करता हूँ कि वो कभी ना टूटे।